नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गीता जयंती पर श्रीमद् भागवत गीता की कथा सुनाने जा रही हूँ। जहाँ भी यह पावन ग्रंथ सुना जाता है वहीं श्री कृष्ण व अर्जुन भी रहते हैं, और जहाँ यह महान विभूतियाँ रहती हैं वहीं विजय, श्री, ऐश्वर्य आदि भी रहते हैं। यह पावन ग्रंथ यह लोक में भौतिक सुखों को पाने का मार्ग प्रशस्त करता है, वहीं मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यही इस ग्रंथ की विशेषता है, यह भोग मोक्षदायिनी है। तो आइए हम सब भी सुनते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी जब दुर्योधन पांडवों को 1 इंच भी भूमि देने को तैयार न हुआ, तब भगवान का युद्ध अवश्य हो गया। कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने आ डटी। उस समय दुर्योधन के पिता महाराज युधिष्ठिर के मन में युद्ध देखने की इच्छा जागृत हुई, तो उन्होंने महर्षि वेद व्यास से कहा, ऋषिवर, मैं युद्ध भूमि में जाकर युद्ध का कौतूहल देखना चाहता हूँ। इस पर महर्षि वेद व्यास ने कहा, महाराज, धृतराष्ट्र को नम्रता पूर्वक समझाते हुए कहा, हे राजन, आप नेत्रहीन होने के कारण युद्ध देखने में असमर्थ हैं, अतः वहां जाकर आप किसी प्रकार का भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। मुनिवर, यह सत्य है कि मैं जन्मजात नेत्रहीन हूँ, लेकिन मुझ में श्रवण शक्ति तो है। भले ही मैं युद्ध नहीं देख पाऊंगा, लेकिन सुन तो सकूंगा। धृतराष्ट्र ने कहा। तब महर्षि वेद व्यास बोले, हे राजन, युद्ध भूमि में आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो यही महल में बैठकर युद्ध का संपूर्ण वृतांत जान सकते हैं, सुन सकते हैं। आपका सारथी और शिष्य संजय यहाँ बैठे बैठे ही आपको युद्ध का विवरण विस्तार पूर्वक सुना सकेगा। महर्षि वेद व्यास के यह शब्द सुनकर संजय विस्मित होकर उनके सम्मुख जाकर श्रद्धा से नतमस्तक होता हुआ निवेदन करने लगा, हे मुनिवर, यह कैसे संभव है? महाभारत का युद्ध तो कुरुक्षेत्र में होगा, जबकि मैं हस्तिनापुर में महाराज की सेवा में रहूंगा। भगवान, आपके इस आदेश का पालन करना मेरे लिए कैसे संभव होगा? कृपया सेवक पर दया करके कोई उचित उपाय बताइए। संजय के बार बार अनुनय विनय करने पर वेद व्यास बोले, वैसे तुम चिंतित मत हो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। मेरी कृपा और अपनी दिव्य दृष्टि के प्रभाव से तुम हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र का संपूर्ण युद्ध देख सकोगे और महाराज के समक्ष विस्तार से उसका वर्णन भी कर सकोगे। महर्षि वेद व्यास के वरदान से संजय दिव्य दृष्टिवान हो गया। फिर पलक झपकते ही वेद व्यास आंखों से ओझल हो गए। कुरुक्षेत्र के मैदान में 7 अक्षौहिक सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिक सेना कौरवों की आमने सामने आ डटी। महाराज युधिष्ठिर ने संजय से पूछा, हे संजय, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरवों और पांडवों की क्या स्थिति है? मुझे विस्तार से बताओ। संजय ने महर्षि वेद व्यास के द्वारा वरदान में मिली दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र की ओर चेहरा घुमाकर कहा, राजन, आपके पुत्र दुर्योधन पांडवों की 7 अक्षौहिक सेना पर दृष्टि डालते हुए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए हैं और उन्हें संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप पांडवों की विशाल सेना पर दृष्टि डालिए और यह देखिए कि इस विशाल सेना की व्यूह रचना आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। उसके साथ साथ पांडु सेना में भी बड़े बड़े वीर योद्धा हैं। हे आचार्य, मैं आपको इस सेना में उपस्थित हर योद्धा के विषय में बता देना उचित समझता हूँ। सर्वप्रथम तो कुशल धनुर्धर और शूरवीर अर्जुन हैं। उसके अलावा युद्ध की हर कला में पारंगत और बलशाली भीम, राजा युधान, महारथी राजा द्रुमद, राजा विराट, चेकितान, महाप्रकर्मी धृष्टकेतु, महाबलशाली काशी नरेश, कुंती भोज, पुरुचित, विक्रांत, नरश्रेष्ठ सैव्य, युद्धमनु, महावीर, उत्तमौजा, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा अभिमन्यु आदि सब युद्ध के लिए तैयार हैं। यह सभी एक से बढ़कर एक महारथी और युद्ध कला में प्रवीण हैं। हे गुरुवर, हमारी सेना में आपके अलावा भीष्म पितामह हैं। मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाला मेरा परम मित्र
कर्ण है, युद्ध विजेता, कृपाचारी और महाबलिशाली अश्वत्थामा, जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा के साथ साथ और भी महाबली योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। संख्या में हमारी सेना 4 अक्षौहिक अधिक है। हमारी सेना के रक्षक वह सेना नायक भीष्म पितामह है और पांडवों की सेना का नायक भीम है। इसलिए आप सब अपने अपने मोर्चे पर डटे रहें और भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन का यह संबोधित सुनकर सेनापति भीष्म पितामह ने दुर्योधन के उत्साह में वृद्धि कराने के लिए सिंह की गर्जना के समान शंखनाद किया, जिससे कौरवों की सेना में काफी जोश का संचार हुआ। उसके पश्चात अन्य वाद्ययंत्र, मृदंग, ढोल, रणसिंगा आदि बजने लगे हैं, जिससे वातावरण में भय उत्पन्न होने लगा है। संजय बोला, हे राजन, अब मैं पांडु सेना का वर्णन करता हूँ। भीष्म पितामह के शंखनाद के जवाब में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंखों से शंखनाद किया। इसी प्रकार भीम ने, पौंड युधिष्ठिर ने, अंत विजय तथा नकुल और सहदेव ने घोष व मणि पुष्पक नामक शंखों से शंखनाद किया। जिस रथ पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है वह रत्न जड़ित एवं स्वर्ग निर्मित है। जब उस रथ के पहिए घूमते हैं तो उसके चलने से मेघों की गर्जना के समान ध्वनि उत्पन्न होती है। रथ के घोड़े रुई के समान सफेद हैं। घोड़ों के मुख अति सुंदर हैं। ऐसे सुंदर घोड़ों के रथ पर सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं तथा अयोध्या के स्थान पर श्री कृष्ण भक्त अर्जुन हैं। हे राजन, जब पांडवों की ओर से शंखनाद हुआ तो दुर्योधन, भीष्म तथा अन्य योद्धाओं का हृदय छलनी हो गया। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखकर सिर ऊपर उठाया और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे देवकी नंदन, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दें। मैं यह देखना चाहता हूँ कि अपने प्राणों का मोह छोड़कर हमसे कौन कौन योद्धा युद्ध करने आया है। अपने बुद्धिहीन भ्राता दुर्योधन का हित चाहने वाले जो महाबली इस युद्ध भूमि में आए हैं, एक बार मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। कुछ पल खामोश रहने के बाद संजय ने कहा, हे हस्तिनापुर नरेश, अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित कौरवों और उनके बलशाली योद्धाओं को भली भांत देख। अर्जुन ने कौरवों की सेना में बहुत से योद्धा देखे। उनमें से भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचारी, ससुर, पुत्र पौत्र और अपने अनन्य मित्रों को उस सेना में देखकर उनका दिल करुणा से भर गया। वह दुखी मन से भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे पृथ्वीनाथ, युद्ध के लिए आए अपने सगे संबंधियों को देखकर मेरा दिल शोक में डूबा जा रहा है। मेरे अंग शिथिल पड़ते जा रहे हैं, जीवा सूख रही है, मेरे शरीर का रोम रोम कांप रहा है, मेरे शरीर में ज्वाला सी धधक रही है, मेरा धनुष बाण मेरे हाथ से छूट रहा है और मेरी टांगे मेरे जिस्म का बोझ उठाने में सक्षम नहीं हो रही है। हे केशव, एक भी सगुन मुझे ठीक नहीं लग रहा है, सब अपसगुन लग रहे हैं। इस युद्ध भूमि में मेरे सब अपने हैं, मेरे भाई हैं। भाई बंधुओं का वध करके मैं कैसे अपने कल्याण की आशा रखूं? हे पृथ्वी बल्लभ, मैं अपने आत्मजनों का वध करके विजय नहीं चाहता। मुझे राज्य नहीं चाहिए और न ही सुख चाहिए। ऐसे राज्य सुख भोग का क्या लाभ जहाँ गुरु, चाचा, ताऊ, दादा, ससुर, मामा, पुत्र पौत्र एवं अन्य सगे संबंधी युद्ध भूमि में योद्धा बनकर खड़े हों। वहाँ मेरा धनुष कैसे उठेगा? हे मधुसूदन, मुझे इन पर दया आ रही है। यदि मुझे त्रिलोक का भी राज्य मिले तब भी मुझ में इनका वध करने का साहस नहीं होगा। हे देवकी नंदन, धृष्टिराट के पुत्रों का वध करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, बल्कि इन दुष्टों को मारकर तो हम ही पापी कहलाएंगे। मैं मानता हूँ कि यह महापापी हैं, घोर अपराध किया है इन्होंने, लेकिन फिर भी यह वध के योग्य नहीं है। हे भगवत वत्स्य, स्वजनों का वध करके हम कैसे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं? यह मुक्ति का मार्ग नहीं है। धृष्टिराट के यह पुत्र राजमोह के वंशीभूत होकर अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर बैठे हैं। यदि इनके कुल को नष्ट करने या अपने मित्रों के साथ कपट करने में दोष नजर नहीं आता तो
क्या इनकी बात मैं भी सिर्फ सत्ता लोलुपता को नहीं देखूं? हे श्री कृष्ण, मैं कुल का नाश होते कैसे देख सकूंगा? कुल का नाश होने से पुरातन काल से चला आ रहा हमारा प्राचीन धर्म नष्ट हो जाता है, और जब धर्म नष्ट होता है तो कुल में पाप की वृद्धि होती है। हे वासुनंदन, जब पाप बढ़ने लगता है तो कुल की स्त्रियां कलंकित और व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिनकी कोख से वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसी वर्ण संकर संतान की कुल को नरक की आग में ढकेल देती है। श्राद्ध तर्पण आदि तथा मोक्ष के रास्ते लोप हो जाते हैं, जिससे पीतर उत्तम लोकों से गिरकर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे श्री कृष्ण, जिसके द्वारा कुल का नाश हुआ हो या जो कुल का नाश कारण बना, उसके सिर पर पूरे कुल के पाप आ जाते हैं। वह कुल नाशक सदैव नरक ही भोगता है। यह न्याय शास्त्र का सार है। अर्जुन पश्चाताप की धधकती ज्वाला में जलने लगा और दुखी मन से कहने लगा, देखो भाइयों, राज्य और सुख के प्रलोभन में मैं अपने ही कुल का नाश करने जा रहा हूँ। नहीं, अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। शस्त्र विहीन होकर धृष्टिराज के पुत्रों के सामने जाऊंगा। उनके हाथों में शस्त्र होंगे और मैं निर्हत्था उनके सम्मुख खड़ा रहूंगा। यही शस्त्रहीन देखकर वे मुझे मार भी देंगे तो इसमें कल्याण मेरा ही होगा। अर्जुन के द्वारा शस्त्र रखने पर संजय ने फिर कहा, हे राजन, अर्जुन ने शोक विहीन होकर अपने शस्त्र त्याग दिए हैं और लगभग अचेत अवस्था में बैठ गए हैं। महर्षि वेद व्यास के वरदान स्वरूप मिली दिव्य दृष्टि से देखते हुए संजय बोला, हे राजन, अर्जुन का हृदय दया के भाव से भर चुका है। उनके नेत्र अश्रुओं से भरे हुए हैं। वह रुदन करते हुए व्याकुलता की चरम सीमा तक पहुंच गए हैं। भगवान श्री कृष्ण उन्हें ढाढ़स बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि हे पार्थ, युद्ध के ऐसे विकट समय में तेरे मन में दुख और विषाद की भावना कहां से उत्पन्न हो गई? इस प्रकार के विचार मन में मत आने दे। ऐसी बातों से न तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और न ही कृति होती है। हे अर्जुन, इस समय नपुंसकों के समान बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। तू तत्व की बात भी नहीं समझ रहा। हे श्रेष्ठ धनुधर, अपने हृदय से नीच बुद्धि का त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे देवकी नंदन, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तो मेरे लिए परम पूज्य हैं। इनकी तो मुझे आराधना करनी चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य तो मेरे शीश की दक्षिणा के योग्य हैं और भीष्म पितामह के चरणों की रस से मेरे सुख तथा कल्याण है। मैं इन बाणों की वर्षा कैसे करूं? अपने इन दोनों महागुरुओं को मारकर मेरा कल्याण कैसे संभव हो सकता है? इनका वध करके जो राज्योचित सुख मिलेगा वह मेरे इन महागुरुओं के रक्त से रंजित होगा। ऐसा करके न तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी, न ही यह मेरे लिए कल्याणकारी होगा। हे वासुदेव नंदन, गुरु वध से बड़ा संसार में कोई पाप नहीं है। ऐसा पाप करने से अच्छा है कि मैं राज्य सुख को त्याग कर भिक्षा द्वारा मिले अन्न से अपना निर्वाह करूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं और क्या न करूं। यह भी तो निश्चय नहीं है कि विजय श्री की प्राप्ति हमें ही होगी। मेरे सामने धृतराष्ट्र के जो पुत्र खड़े हैं वे युद्ध के लिए काफी ललायित दिख रहे हैं। उनका वध करके भी कल्याण संभव नहीं होगा। आपने मुझसे नीच बुद्धि को त्याग देने के लिए कहा है, लेकिन नीच बुद्धि क्या होती है मैं नहीं जानता। मैं इस समय ऐसा मूर्ख और बुद्धिहीन हो गया हूँ जो धर्म अधर्म को नहीं समझ पा रहा हूँ। धर्म क्या है और अधर्म क्या है? हे गुरुवर, मैं इस समय अशिक्षित हो गया हूँ और शिक्षा की योग्य हूँ। मैं मन, वचन और कर्म से आपकी शरण में आया हूँ। इस समय मुझे अपना शिष्य समझकर आप मुझे ज्ञान दे, जिससे मेरा क्षोभ दूर हो। हे प्रभु, इस शोक से मेरी इंद्रियां सूख गई हैं। मुझे ऐसी कोई राह नजर नहीं आ रही है जिस पर चलकर मेरा द्रवित और दुखी मन शोक से दूर हो सके। हे श्री कृष्ण, यदि मैं पृथ्वी का धन्य धन से परिपूर्ण व निष्कट राज और देवलोक की सामग्री भी पा जाऊं, तब भी इन सब का वध करके मेरे शोक का निवारण संभव नहीं है। मात्र भूमि का राज तो मेरे लिए तुच्छ ही है। कुछ क्षण खामोश रहने के बाद संजय बोला, हे राजाधिराज,
यह कहकर अर्जुन चुप हो गया है कि मैं किसी भी प्रकार इनसे युद्ध नहीं कर सकूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन, विवेकी बन। विवेकी पुरुष किसी वस्तु की चिंता नहीं करते। तू व्यर्थ ही ऐसे लोगों के लिए शोक कर रहा है जिनके लिए तेरा शोक करना बुद्धिमानी नहीं है। जिन्हें मारने के लिए तू शोकग्रस्त है वह तेरा भ्रम है। यह पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। यह तो सिर्फ आत्मा है जो बोलती है। आत्मा अविनाशी है। शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं, बालापन, यौवन, वृद्धा अवस्था और मृत्यु। यह देह इन्हीं 4 अवस्थाओं से घिरी है। विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी मानते हैं। शरीर से आत्मा का निकल जाना ही देह का मरण है और यही धर्म है। इसलिए बुद्धिमान शोकाकुल नहीं होते। जीवन तो जन्म मरण के मध्य की अवस्था है, जो आज है, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। हे पार्थ, सोच, क्या किसी युग अथवा काल में तू नहीं था, मैं नहीं था, या यह सब लोग नहीं थे? क्या आने वाले समय में यह स्थिर नहीं रहेगी? तू देह के मोह में पड़कर भ्रमित हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, शरीर पैदा भी होते हैं और उनका विनाश होना भी निश्चित है, मगर आत्मा अमर है। उसे कोई नहीं मार सकता। वह तो निराकार है और मर्यादा रहित है। हे वीर धनुर्धर, यदि कोई यह कहता है कि मेरे द्वारा यह मारा गया है तो यह मूर्खतापूर्ण बात होगी, क्योंकि न तो कोई मरा है न ही किसी ने मारा है। आत्मा न जन्म लेती है न ही मरती है। आत्मा तो अजर अमर है, जन्म मरण से रहित है। जैसे पुराना वस्त्र उतारकर नया वस्त्र पहन लिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को त्याग कर नई देह में प्रवेश कर जाती है। आत्मा को न जलाया जा सकता है, न किसी शस्त्र से काटा जा सकता है और न ही जल में डुबोया जा सकता है। आत्मा तो सर्वव्यापी है, हर जीवित प्राणी की देह में है। आत्मा निराकार है, इसलिए इसे किसी ने भी नहीं देखा। हे पार्थ, जिसने आत्मा को इस प्रकार जान लिया है उसे किसी की चिंता नहीं होती। यह सब मैंने तुझे आत्मा के विषय में बताया है। हे महाबली, यदि तू आत्मा को इस प्रकार से न जाने तब भी किसी की चिंता मत कर, क्योंकि जो इस मृत लोक में आया है उसे एक दिन मौत की सेज पर लेटकर जाना ही होगा, और जो मरेगा उसका जन्म भी निश्चित है। हे अर्जुन, आत्म तत्व का विषय काफी गूढ़ है, जिसका ज्ञान हर किसी को नहीं होता। कुछ महापुरुष ऐसे भी होते हैं जो आत्म तत्व के विषय में विस्तार से सुनने के पश्चात भी उनको नहीं जान पाते। हे पार्थ, शरीर में जो आत्मा विराजमान है वह सदैव अवधनीय है, इसलिए मृत्यु प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, तूने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, इसलिए अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध कर। युद्ध कर्म से ही क्षत्रिय का कल्याण होता है। जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार सदैव खुले रहते हैं। अतः तू युद्ध कर। यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो अपने कर्तव्य से विमुख और कायर समझा जाएगा। तेरी कीर्ति कलंकित हो जाएंगी। लोग लंबी अवधि तक तेरी अपकीर्ति का बखान करेंगे। जो किसी भी वीर पुरुष के लिए मरण समान है, वह योद्धा जो तुझे एक वीर धनुर्धर के रूप में देखते हैं, वही तुझे युद्ध से विमुख हो जाने वाला कायर कहेंगे। तेरे शत्रु तेरी निंदा करेंगे। एक वीर योद्धा के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करना ही तेरे कुल और मर्यादा के लिए शोभनीय है। युद्ध करना ही तेरे लिए सुखकर है। यदि तू युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग का सुख भोगेगा, और यदि विजयी हुआ तो पृथ्वी का सुख मिलेगा। अतः हे पार्थ, अपना धनुष उठा और युद्ध कर। यदि स्वर्ग या राज्य प्राप्त की इच्छा मन में न हो तो भी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको एक समान मानकर युद्ध कर। तू किसी भी प्रकार से पाप का भागीदार नहीं बनेगा। इस समय युद्ध करना ही तेरा वैभव है। संजय ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश देने के बाद कर्म योग का उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे पार्थ,
ज्ञान योग के विषय में बताने के पश्चात अब मैं तुझे कर्म योग के विषय में बताता हूँ। इसको सुनने समझने से प्राणी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और जो प्राणी कामना रहित होकर कर्म करता है वह भव बंधन से मुक्ति पा लेता है। मेरा जो भक्त सदैव मुझे ही पुकारता है, मुझसे ही प्रेम करता है और अपने सब कर्म मुझे ही अर्पण कर देता है, मैं निश्चय ही उसका उद्धार करता हूँ। मेरा जो भक्त मेरी सेवा भक्ति अथवा स्मरण भूलकर भी करता है, अर्थात यदि मेरा भक्त मेरी अर्चना गलत ढंग से भी करता है तब भी मैं समझ लेता हूँ कि वह मेरे प्रेम से रंगा हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने प्रतिभीलनी की भक्ति और प्रेम को देखकर उसके झूठे बेर खाए थे। वह मेरा इससे पहला अवतार था। हे वीर पराक्रमी अर्जुन, मैं भक्त के भाव को देखकर ही प्रसन्न हो जाता हूँ। उसकी भक्ति देखने में अवश्य थोड़ी है लेकिन मेरे लिए पर्याप्त है। मेरा भक्त मुझे एक तुलसी दल या पुष्पमाला अर्पण करे अथवा मेरा नाम एक ही बार लेकर नतमस्तक हो जाए, यह भावना थोड़ी अवश्य है लेकिन इसका परिणाम या फल बहुत बड़ा है। मेरा ऐसा भक्त जीवन मरण का बंधन काटकर मेरे अविनाशी पद में विलीन हो जाता है। हे अर्जुन, यहाँ मैंने अपने भक्त की श्रद्धा और भक्ति का संक्षेप में वर्णन किया है। हे अर्जुन, मेरे भक्तों को केवल मुझसे प्रेम है, उन्हें मेरे चरण कमलों के प्रति प्रीति है। मेरे अलावा वे किसी दूसरे को नहीं मानते। मेरे नाम के अलावा उनके मुख में कोई अन्य स्वर नहीं निकलता तथा मेरे नाम के सिवाय कुछ और सुनना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि यह उनका ढीठ आत्मीय निश्चय है। जिनका निश्चय अथवा विश्वास मुझ में नहीं है उनकी बुद्धि भ्रमित रहती है तथा मन भटकता रहता है। जो मीठी बाड़ी में अनेक श्लोक पढ़ पढ़ कर लोगों को सुनाते हैं और अन्य देवताओं की भक्ति का उपदेश देते हैं, वे तो नीरे मूर्ख तथा अंधे हैं, फिर भी अपने आप को पंडित कहते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। अतः हे अर्जुन, अपनी बुद्धि को स्थिर रख। जिस प्रकार सागर के मिल जाने पर मनुष्य अन्य छोटे छोटे जलाशयों की ओर देखता भी नहीं, उसी प्रकार जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया उसे वेदादि ग्रंथों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। परमानंद की ब्रह्म ज्ञान है। हे पार्थ, तू आत्मा के सत्य स्वरूप के साथ अपनी प्रीति जोड़। आत्मिक सुख इंद्रिय सुख से भिन्न है। अब आत्मा ब्रह्म सुख से जुड़ जाती है तो परम सुख की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, आत्मा के सुख और इंद्रियों को भोगों के सुख में बड़ा अंतर है। अब मैं तुझे एक दृष्टांत सुनाता हूँ। प्रयत्न करके कुएं से जल निकालकर स्नान किया जा सकता है तथा उसका शुद्ध जल ग्रहण किया जा सकता है, परंतु कुएं में स्नान नहीं किया जा सकता और वस्त्र आदि भी नहीं धोए जा सकते। तालाब अथवा नदी का जल पीने योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ लोग वस्त्र धोते हैं और स्नान करते हैं। जब महाप्रलय में सातों समुद्र एक हो जाते हैं तो ऐसे अनन्य जल में स्नान भी कर सकते हैं, वस्त्र भी धो सकते हैं और उस जल को ग्रहण भी किया जा सकता है। इसी प्रकार आत्मा ब्रह्मा के साथ मिलकर अनन्य सुख प्रदान करती है। मेरे सभी उपासक ब्रह्म, नारद या तपस्वी सब इन ज्ञान को जानते हैं। इसलिए हे अर्जुन, अपनी आत्मा के सुख के साथ जुड़। अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह कर। कर्म करने से पहले फल मत मांग। कर्म करने पर फल की प्राप्ति तो अवश्य ही होगी। हार अथवा जीत में अंतर मत कर, दोनों को एक समान मान और युद्ध कर। हे पार्थ, कर्म फल का लोभ त्याग कर। बुद्धि योग का मार्ग अपनाने में ही तेरी भलाई है। बुद्धि योग होने से पाप पुण्य का क्षय होता है और तू भव बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होगा। परमात्मा में अपनी बुद्धि रख तथा समतत्व योग तथा समाधि योग की प्राप्ति होगी। हे अर्जुन, जब तक तू मोह के बंधन से मुक्त नहीं होगा तेरा बुद्धि निर्मल नहीं होगी। हे धनुर्धर, जो पुरुषार्थहीन है वही नपुंसक भी है।
पुरुषार्थी ही सच्चा वीर योद्धा होता है। क्षत्रिय होने के नाते तू अपने कर्तव्य का पालन कर, अपने धर्म का पालन कर, क्योंकि युद्ध करना ही क्षत्रिय का कर्तव्य है। ऐसी स्थिति में युद्ध न करना कितना अनितपूर्ण होगा, जबकि अधर्म तुझ पर हुआ है। हे पार्थ, अपने हृदय से दुर्बलता को निकाल कर उठ और युद्ध के लिए तैयार हो जा। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश आत्मवचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे देवकी नंदन, जिसकी बुद्धि निश्चल है उसके क्या लक्षण होते हैं? उसकी बोली और समाधि कैसे होती है? वह किस प्रकार चलता है तथा किस प्रकार बातें करता है? यदि मुझे इन बातों का ज्ञान नहीं होगा तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि वह निश्चल बुद्धि वाला है? अर्जुन की इन जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष निष्काम होकर अपनी कामनाओं का दमन कर दे और अपनी आत्मा में तत्लीन रहे, वही निश्चल बुद्धि वाला होता है। जो दुखी होने पर किसी प्रकार की चिंता न करे और सुख की कामना न करे, जिसका किसी से मोह न हो, जो किसी के साथ बैठकर बैर भाव न रखे, कभी क्रोध न करे तथा किसी से भयभीत न रहे, ऐसा पुरुष ही निश्चल बुद्धि वाला होता है। जो कछुए की भांति इंद्रियों को इंद्रियों के विषय में खींच लेता है, वही निश्चल बुद्धि वाला होता है। हे पार्थ, विवेकी पुरुष इंद्रियों को अपने बस में करने का प्रयत्न करता है। इंद्रियां काफी बलवती होती है, लेकिन निश्चल बुद्धि वाला प्राणी उन्हें अपने बस में करने का प्रयास करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपनी इंद्रियों को किसी भी भांति बस में कर, मेरा नाम अपने मन में धारण कर। जो मेरे नाम और ध्यान के बिना कार्य करता है, उसका कार्य सदैव बिगड़ता है। जो मनुष्य मेरे प्रति आसक्त या मेरे भाव नहीं होते और मेरे नाम का स्मरण नहीं करते, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। वे विषयों में आनंद तलाशते हैं और कामनाग्रस्त होकर अपने जीवन का सद्मार्ग ही मोड़ लेते हैं, अर्थात उनके मन में अनेक कामनाएं जन्म लेने लगती है। जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, तभी क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से लोभ तथा मोह पैदा होते हैं, जिससे चैतन्यता का नाश होता है और चैतन्यता के नाश होने से उनका भी नाश हो जाता है। जब बुद्धि भ्रष्ट या नष्ट होती है तो वह पशु समान हो जाता है। इसलिए मेरे भक्त सांसारिक मनुष्यों का साथ कभी नहीं करते। हे पार्थ, जो जीव इंद्रियों को अपने बस में करके भगवत परायण होता है, अर्थात विषय भोगों को भोगते हुए भी जिनकी आस्था मुझ में रहती है, उन्हें सांसारिक दुख एवं विकार आदि कभी नहीं सताते। जिन्होंने मेरी आज्ञा से मिला सुख मेरा प्रसाद समझकर भोगा, उन पर मेरी अपार कृपा रहती है। मेरी कृपा से उनके तन मन के हर छोटे बड़े दुख का नाश होता है तथा उनका मन सदैव प्रसन्न रहता है। हे अर्जुन, अब मैं उन प्राणियों के विषय में भी बताता हूँ जो नास्तिक हैं। जो प्राणी मुझ में आस्था नहीं रखते या जिनका चित्त शांत नहीं होता, ऐसे जीव ही नास्तिक भाव वाले होते हैं। जो ईश्वर को जगह जगह ढूंढते फिरते हैं, यही कारण है कि उनका मन अशांत रहता है। जिनका मन भटक रहा हो वह सुखी कैसे रह सकते हैं? वस्तुतः शांतचित्त प्राणी ही सुखी रहते हैं, लेकिन जिनका चित्त अशांत रहता है वह तो सुख की तलाश में केवल भटकते ही रहते हैं। जिस प्रकार पवन का झोंका नाव को किनारे नहीं लगने देता, उसी प्रकार मन के विषय और विकार नास्तिक प्राणी को स्थिरता प्रदान नहीं करने देती। मगर जो प्राणी विषय और विकारों से विचलित हुए बिना ही चित्त को एकाग्र कर लेते हैं, उनकी बुद्धि में अवश्य ही स्थिरता आ जाती है। जब मन एकाग्रचित होता है तो विषय विकारों का उत्पन्न होना संभव नहीं हो पाता, जिससे बुद्धि स्थिर और दृढ़ रहती है। हे पार्थ, जब प्राणी रात्रि के समय सोता है, उस समय योगी का दिन प्रारंभ होता है। जब प्राणी का दिन होता है, तब योगी के लिए रात होती है। योगी रात के पहर में मेरा भजन करते हैं, जबकि नास्तिक विषयों में आसक्त हो जाते हैं। इसलिए जो योगी तथा मेरा भक्त है, वह कामना मोह आदि सब त्याग कर अपना मन मुझ में लगाता है, जिससे उसे परमा आनंद की प्राप्ति होती है। हे कौन्तेय, जो प्राणी ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं,
वह कभी भी माया के मोह में नहीं फंसता, क्योंकि उसका हृदय तो परम आनंद में लीन रहता है, जिसके फल स्वरूप माया आदि विकार उसका स्पर्श तक नहीं कर पाते। वह मोक्ष और मुक्ति पाने का सच्चा अधिकारी होता है। संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का आगे का विवरण सुनाते हुए कहा, हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने हेतु धनुष बाण उठाने के लिए कह रहे थे, तब अर्जुन दुविधा में पड़ गया। एक ओर मोक्ष और कल्याण का मार्ग था, तो दूसरी ओर युद्ध। वह बोला कि हे केशव, एक ओर आप ज्ञान का श्रेष्ठ बता रहे हैं तथा दूसरी ओर मुझे युद्ध करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। मुझे ज्ञान और युद्ध के दोराहे पर खड़ा करके मेरी बुद्धि को भ्रमित न कीजिए। कहाँ ब्रह्म ज्ञान और कहाँ युद्ध की विभीषिका, यह दोनों ही विपरीत दिशाएं हैं। मैं भ्रमित हो रहा हूँ। एक बात ही आप निश्चय करके कहें जिससे मेरा कल्याण हो। अर्जुन द्वारा ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, ब्रह्मा द्वारा रची गई इस सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी होते हैं। जो लोग ज्ञानी हैं उनकी निष्ठा ज्ञान योग में होती है, और जो कर्मनिष्ठ हैं उनकी निष्ठा सदैव कर्म योग में होती है। हे अर्जुन, जो प्राणी कोई कर्म न करे और अपने आप को निष्काम सन्यासी समझे, यह उसकी भूल है। वह कोई सन्यासी नहीं है, बल्कि अपने कर्म को भुला बैठा है। जिस देह में आत्मा है वह क्षण भर के लिए भी निष्कामी नहीं हो सकता। माता के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु उपरांत प्राणी सदैव कर्म करता रहता है। किसी भी प्रकार से कर्म स्वरूप त्याग देना उचित नहीं है। इसमें न तो निष्काम भाव की प्राप्ति होती है, न ही भगवान भक्ति है। हे अर्जुन, सर्वाधिक महत्ता कर्म की है। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी कर्म के अधीन है। कर्म के बिना वे न तो जीवन निर्वाह कर सकते हैं और न ही किसी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। कर्म की महत्ता का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तो तसि फल चाखा। हे पार्थ, वे लोग मूर्ख और अज्ञानी हैं जो बलपूर्वक कर्मेंद्रियों को दमन करते हैं और मन में विषयों का चिंतन करते हैं। ऐसे पाखंडियों से तो वह प्राणी श्रेष्ठ है जो इंद्रियों से काम लेकर मन को निश्चल भाव से मुझ में लगाए रहते हैं। जिनका मन विषयों में भटका हुआ है और मात्र दिखावे के लिए आसन पर बैठकर मेरा ध्यान करते हैं, ऐसा ध्यान व्यर्थ है, ढोंग है। हे अर्जुन, कर्म को बंधन समझकर करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। कर्म के बंधन में तो वही बंधता है जो मन की कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है। अतः मन में फल प्राप्ति की इच्छा रखे बिना ईश्वर में हृदय से आस्था रखकर कर्म करो। यदि कर्म का त्याग करोगे तो पाप के भागीदार बनोगे। हे पार्थ, जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी तभी यज्ञादि सामग्री की भी रचना की थी और यह आदेश दिया था कि हे प्राणियों, इन सामग्री से महापुरुषों और भगवान की पूजा अर्चना करो। जो भगवान अंग रूप देवता हैं उनका पूजन भी इन सामग्री से करो। मन को स्वच्छ और निस्वार्थ रखकर पूजा करने वाला व्यक्ति अवश्य ही मनवांछित फल की प्राप्ति करेगा। इस प्रकार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की आज्ञा से प्राणी देवताओं का पूजन करने लगा और उनका कल्याण होने लगा। हे अर्जुन, देवताओं में हर कर्मयोगी प्राणियों को मनवांछित फल देने की सामर्थ्य है और उनका कल्याण भी देवताओं से ही संभव है। हे धनुर्धर, जो प्राणी देवता को अर्पण करने के पश्चात बचे हुए भोजन को उसका प्रसाद समझकर ग्रहण करता है, वही सच्चा भक्त वत्सल है। जो ऐसा नहीं करता वह देवता का चोर कहलाता है और पाप का भागी होता है। हे अर्जुन, वह पाप क्या होता है उसका श्रवण कर। जो मेरा स्मरण किए बगैर भोजन करता है वह पांव के नीचे दबाकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मार देने के समान पाप करता है, वह पाप भोगी है। हे पार्थ, प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है। पुरुष द्वारा अन्न खाने से उसके शरीर में वीर्य बनता है और स्त्री द्वारा अन्न खाने से उसके शरीर में रज की उत्पत्ति होती है। रज और वीर्य के संपर्क से शरीर की रचना होती है। शरीर की उत्पत्ति अन्न से होती है और अन्न की उत्पत्ति मेघ से होती है। यज्ञ द्वारा मेघ आकाश में मंडराते हैं। यज्ञ करने की विधि वेदों और मंत्रों द्वारा जानी जाती है और वेद
परम ब्रह्मा से उपजे हैं, इसलिए प्रतिदिन यज्ञ द्वारा सर्वव्यापी ब्रह्म पूजनीय हैं। ब्रह्म की पूजा अर्चना और यज्ञ द्वारा संसार का कल्याण होता है। वे प्राणी पाप के भागीदार हैं जो कल्याण रूपी पर ब्रह्मा को नहीं पूजते, केवल अपनी क्षुधा शांत करने के लिए भोजन बनाते और ग्रहण करते हैं। उनका तो जीवन ही निष्फल है। हे अर्जुन, संसार में ऐसे भी आत्मलोभी हैं जो आत्मा के लाभ को पाकर ही अपने आप को तृप्त समझ बैठे हैं। वे प्राणी आत्मनिष्ठ हैं, अर्थात जिनकी केवल आत्मा से ही प्रीति है। उनके लिए कोई भी कर्म करना शेष नहीं रहता। यदि वे कोई कर्म करते भी हैं तो लोक हित के लिए ही करते हैं। आत्मनिष्ठ अथवा आत्मज्ञाता की सृष्टि की अन्य जीवों से किसी भी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं रखता। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी प्रतिदिन आसक्ति रहित कर्म करो। आसक्ति रहित कर्म से ही परम तत्व की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, राजा जनक आदि से लेकर बहुत से प्राणी सिद्धि अवस्था को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही अपना कल्याण किया। इसलिए हे पार्थ, तुम्हारे लिए भी कर्म करना ही शोभनीय है। यह सर्वविदित है कि श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का ही अन्य लोग भी अनुसरण करते हैं। जिन आदर्शों की स्थापना श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, वही आदर्श भावी पीढ़ी के लिए कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। हे कुंती पुत्र, तीनों लोकों में मेरे करने योग्य कोई कर्म नहीं है। यदि मैं सद्कर्म करूंगा तो कोई पुण्य नहीं होगा, और यदि नहीं करूंगा तो कोई पाप नहीं होगा। फिर भी मैं संसार के कल्याण के लिए स्नान, संध्या, गायत्री, तर्पण आदि करता हूँ। गाय और ब्राह्मण जनों को पूजनीय मानता हूँ तथा माता पिता की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। इन सब के अतिरिक्त भी अन्य शुभ कर्म करता रहता हूँ, केवल इसलिए कि मेरी प्रेरणा पाकर संसार लोग भी सत्कर्म करे। यदि मैं अपनी इस कर्तव्य निष्ठा में आलस्य करूँगा अथवा शुभ कर्मों का त्याग करूँगा तो सांसारिक लोग भी निष्कर्म हो जाएंगे। इसलिए सांसारिक लोगों के कल्याण के लिए सत्कर्म करने शोभनीय है। यदि मैं कर्महीन हो जाऊंगा तो सांसारिक लोग भी कर्महीन और पथभ्रष्ट हो जाएंगे। हे अर्जुन, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस मार्ग पर मैं चलूंगा उसी मार्ग का अनुसरण सांसारिक लोग भी करेंगे। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो प्रजा पालक कैसे कहलाऊंगा। हर प्राणी में मैं विराजमान हूँ। मैं संसार के किसी भी प्राणी को कर्महीन होते नहीं देखना चाहता। हर प्राणी नारायण की मूर्ति है, अतः प्राणी के पथयुत होने से वह पाशविक वृत्ति का हो जाएगा और सत्कर्मों की क्षति होगी। इसलिए मैं सत्कर्म करता हूँ। हे अर्जुन, आसक्ति रहित ज्ञानी को भी आसक्त प्राणियों की भांति लोकहित के निर्मित कर्म करते रहना चाहिए। विवेकी प्राणी चाहे सिद्ध अवस्था को ही क्यों न प्राप्त हो जाए, तब भी उसका यह कर्तव्य है कि लोगों के कल्याण के निमित्त सत्कर्मों का त्याग न करे। वह अपनी बुद्धि तथा विवेक से सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने का प्रयास करे। सत्कर्मों की कदापि निंदा न करे। हर प्राणी सिद्धि अवस्था को प्राप्त नहीं होता, अतः जो प्राणी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं वे अन्य संसारिक लोगों को सत्कर्मों से भ्रष्ट न करें। यह मेरा आदेश है। जिन प्राणियों के बुरे अथवा भले कर्म होते हैं वे यह सांसारिक इंद्रियों, मोह माया तथा प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। उनके हर कर्म अथवा कार्य उनके स्वभाव अनुसार ही होते हैं। हे धनुर्धर अर्जुन, सभी प्राणियों का रक्षक मैं ही हूँ। इसलिए अपने सभी कर्म एकाग्रचित होकर मुझे अर्पित कर दें। हे पार्थ, निष्काम भाव से शोक और मोह का त्याग करके तू युद्ध कर। जितनी भी देहधारी आत्माएं हैं उन सबका ठाकुर अथवा प्रभु मैं ही हूँ। इसलिए मेरा नाम अध्यात्म है। सबकी आत्मा का अधिकारी मैं स्वयं हूँ। हे अर्जुन, प्राणी को राग द्वेष के वशीभूत कदापि नहीं होना चाहिए। अपनी ही आत्मा में लीन रहते हुए कर्म करने चाहिए, क्योंकि राग द्वेष मोक्ष मार्ग से सबसे बड़े शत्रु हैं। हे पार्थ, मैं जगत पालन हूँ, अतः तू अपने मन में उत्पन्न हर शोक को मुझे अर्पण कर दो और निराश मत हो, क्योंकि निराश ही योद्धा की सबसे बड़ी शत्रु है। किसी फल की आशा अपने मन में मत पाल। दिल से और चिंता और मोह ममता को त्याग कर युद्ध कर। जो प्राणी मेरे इन मार्ग की निंदा करते हैं या उस मार्ग की दिशा नहीं स्वीकारते वे अज्ञानी, अंधविश्वासी और मूर्ख हैं। हे अर्जुन, जैसे प्रकृति ने प्राणी के अंदर माया को उत्पन्न किया है वैसे ही उसके कर्म होते हैं।
प्रत्येक प्राणी स्वभाव के बस में है, यह स्वयं अपने बस में नहीं है। यह बात गहराई से समझकर किसी को भला अथवा बुरा कहना भी पाप के समान है। भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान उपदेश को सुनने के पश्चात अर्जुन ने पूछा, हे केशव, संसार का हर प्राणी इस बात से भली भांति परिचित है कि पाप कर्म दुखों के जन्मदाता है, फिर भी वे पाप कर्म करते हैं। ऐसा वह किस कारण बस करते हैं? अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, काम अथवा क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। जिस प्रकार अग्नि तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार काम भी अतृप्त रहता है। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे केशव, मुझे इस संदर्भ में विस्तार से बताइए कि इनका जन्म कैसे होता है तथा जन्म के बाद ये किस प्रकार विस्मित होते हैं, इनकी आत्मा कैसे होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, काम भाव प्राणी का अदृश्य शत्रु है। इसका निवास प्राणी के शरीर, मन और इंद्रियों में होता है। सर्वप्रथम मन में काम की भावना जागृत होती है, उसके पश्चात इंद्रियां सजग हो जाती हैं। परंतु यदि किसी कारणवश काम की पूर्ति नहीं हो पाता, तब प्राणी के मन में क्रोध की भावना जागृत होती है। क्रोध भयंकर परिणामदायक होता है। मनुष्य क्रोध के कारण और उसका परिणाम जाने बिना ही दुष्कर्म कर बैठता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, काम और क्रोध ही प्राणी को भ्रमित करते हैं, जिसके फलस्वरूप वह बड़े से बड़ा दुख भोगता है। अब मैं काम, क्रोध और मोह का विस्तार से वर्णन करता हूँ। स्त्री का साथ पाकर प्राणी काफी खुश होता है। उसका संग पाकर उसे संतान की प्राप्ति होती है। फिर वह संतान के मोह में अंधा होकर अच्छे बुरे कर्म भूल जाता है। यह तो उसका स्त्री के संग का फल है। यदि प्राणी पर नारी के साथ प्रीति बढ़ाता है या उसके साथ संगति करता है और वह किसी अन्य पुरुष अथवा स्त्री द्वारा देख लिया जाता है, तो वह घोर पाप है। वह राजदंड का अधिकारी होता है। इस प्रकार उसका यह लोक तो बिगड़ता ही है, परलोक भी बिगड़ जाता है। ऐसा करने से उसका चरित्र हनन भी होता है और समाज से बहिष्कृत भी होता है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें क्रोध से होने वाली हानि के विषय में बताता हूँ। क्रोध कर्म से भरी यह देह जब उबलते हुए दूध की भांति उबलती है, तो प्राणी अपना अच्छा बुरा देखे बिना ही अनर्थ कर बैठता है। क्योंकि क्रोधित प्राणी अंधा होता है, उसे अपना वर्तमान या भविष्य कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो अंधा हो चुका है वह गहरी खाई में भी गिर सकता है और पाप के दलदल में भी पड़ सकता है। यदि क्रोधित अवस्था में उसका पाप बड़ा और भयंकर है, तो राजा उसे दंड देते समय उसका सारा धन भी छीन लेता है। इस प्रकार वह परलोक में यमदूतों की यातना का अधिकारी हो जाता है। हे कौन्तेय, काम और क्रोध भय के प्रतीक हैं। यह हर पल प्राणी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह दोनों पाप और निष्ठा के कर्म हैं। हे अर्जुन, यह काम क्रोध उसी प्रकार प्राणी के अंदर बैठी कमजोरी की प्रतीक्षा करते हैं, जिस प्रकार चोर मौके की प्रतीक्षा करता है कि कब घर का स्वामी निद्रा मग्न हो और कब मैं अपना कर्म करें। यह घर के स्वामी की कमजोरी थी कि वह चोरी के भय से बेखबर हो गया और दुराचारी चोर अपना कार्य कर गया। ठीक उसी प्रकार काम और क्रोध भी प्राणी के अंदर विराजमान कमजोरी की प्रतीक्षा में लगे रहते हैं। प्राणी में यह कमजोरी अज्ञानता वश होती है। मुझे न पहचानने का अज्ञान इनके अंतर्मन में छाया रहता है। अग्नि को धुआं ढक लेता है और धूल दर्पण को ढक लेता है, उसी प्रकार काम और क्रोध ने प्राणी के ज्ञान को ढांप लिया है। ये दोनों ही प्राणी के दुश्मन हैं, इसलिए इनका दमन आवश्यक है। हे अर्जुन, यदि तू समझता है कि यह काम तुझसे नहीं हो पाएगा, तो यह मेरी कायरता और सबसे बड़ी भूल है। सर्वप्रथम तू इंद्रियों को अपने बस में कर, मन, बुद्धि और हृदय को बस में कर। मन चंचल होता है, यदि तू उसकी चंचलता को बस में रखेगा तभी इंद्रियां बस में रहेंगी। काम भाव मन में निवास करके प्राणी को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, अब मैं तुझे इंद्रियों को बस में रखने का उपाय बताता हूँ। प्राणी के देह में इंद्रियां चैतन्य रूप में विराजमान रहती हैं। बुद्धि मन से अलग है और आत्मा बुद्धि से पृथक है।
अतः अपनी बुद्धि को सशक्त करके आत्मा के ध्यान में मग्न हो जा। हे पार्थ, जो मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक द्वारा काम, क्रोध तथा लोभ पर विजय पा लेता है, उसका रूप बड़ा बलवान होता है। तू अपने बल का प्रयोग करके काम, क्रोध आदि दुष्टों का हनन कर, यही से तेरे विजय का श्री गणेश होगा। संजय ने कहा, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान तथा कर्म का उपदेश देने के बाद कहा कि हे कौन्तेय, ज्ञान का जो उपदेश मैंने तुम्हें दिया है, उसी ज्ञान का उपदेश मैंने सूर्य को भी दिया था। उसके पश्चात सूर्य ने यही ज्ञान अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने राजा इच्छुक को दिया। वह ज्ञान योग परंपरागत रूप से पुरातन युग से चला आ रहा है। इस ज्ञान उपदेश और योग विद्या को राज ऋषियों ने भी जाना तथा उसका अनुसरण करते हुए अपने जीवन का कल्याण किया। हे अर्जुन, यह ज्ञान कालांतर में समूचे भूमंडल से लुप्त हो गया था। इस ज्ञान को विस्तार रूप से अब मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि तू मेरा परम सखा है। हे प्रियवर अर्जुन, यह ज्ञान अत्यंत रहस्यमय तथा श्रेष्ठ है, इसलिए तू इस ज्ञान संसार में डूब जा और एकाग्रचित होकर विचार कर। जिस वस्तु को तूने प्राप्त किया है या तूने अचानक मिल गई है, उस पर हर्ष कर, और जो चली गई है अथवा जाने वाली है, उसका शोक न कर। इन दोनों में भेद मत कर। हर्ष और शोक से विमुख होकर मन को स्थिर रख। भगवान श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आप मेरे सखा हैं। आपका जन्म भी इसी युग में हुआ है और मेरा जन्म भी इसी युग में हुआ है, लेकिन सूर्य तो पुरातन है, वह बहुत पहले प्रकट हुआ था। फिर आपने यह ज्ञान सूर्य को कैसे दिया? मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। अर्जुन के इस संशय का निवारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हम दोनों के इससे पहले भी कई जन्म हो चुके हैं। मुझे इनका ज्ञान है, लेकिन तू अनभिज्ञ है। मुझे अपने हर जन्म की बातें याद है, लेकिन तुझे किसी भी जन्म की बातें याद नहीं है। मैं समस्त भू प्राणियों का ईश्वर हूँ। ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अपने अधीन न करके योग माया से प्रकट होता हूँ। मुझमें और सांसारिक प्राणियों में भी यही अंतर है कि प्राणी प्रकृति के अधीन होकर संसार में जन्म लेता है, लेकिन मैं प्रकृति को अपने अधीन करके योग विद्या से दिव्य स्वरूप से इस पृथ्वी पर आता हूँ। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं देहधारी नहीं हूँ। मेरी देह तो केवल स्वरूप है। मैं कब और किसके निमित्त जन्म लेता हूँ, यह भी सुनो। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप की रचना करता हूँ, अर्थात प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में अवतरित होता हूँ। मैं तुझे अपने दिव्य जन्म और कर्म में विषय में बताता हूँ। हे कौन्तेय, जैसे प्राणी रक्त बिंदु से उपजते हैं, वैसी मेरी देह नहीं है। जिस प्रकार प्राणी कर्म के बंधन से बंधे हैं, अर्थात कर्म अनुसार देह पाते हैं, उस प्रकार मेरा जन्म भी नहीं होता। मैं अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ। मेरा हर जन्म दिव्य ज्योति स्वरूप है। मेरे कर्म भी दिव्य हैं। जिस कार्य को करने में मैं सक्षम हूँ, उस कार्य अथवा कर्म को करने में कोई अन्य प्राणी सक्षम नहीं हो सकता। हे अर्जुन, हिरण्यकश्यप के पापों के जहर ने जब मेरे भक्त प्रहलाद की कई प्रकार से जान लेनी चाहिए, तो मैंने एक स्तंभ से प्रकट होकर उसकी कठोर छाती नरम घास की तरफ फाड़ डाला। वह भी मेरा एक रूप था, जो न नर था और न ही मानव था। हे सखा, जब गोकुल में मेरे भक्तों पर विपत्ति आई, तो उनकी रक्षा करने के लिए मैंने कनिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया था। मैंने जो भी कार्य किए हैं, सब दिव्य ही किए हैं। जो प्राणी मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जानते हैं, वही देह को त्याग कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, अब उन पापियों की बात सुनो, जिनके स्वच्छ हृदय में मेरे चरण बंदनों की भक्ति उपजती है, जो वैरागी रूप धारण करके निर्भय होकर, क्रोध और काम रहित होकर तथा अपने मन को खोलकर मेरी शरण में आते हैं, उन्हें मेरा ही स्वरूप प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो भक्त मेरा स्मरण करते हैं, मैं भी उनका स्मरण करता हूँ।
जो प्राणी इस रहस्य को जानता है वही मेरा सच्चा शरणागत है। मेरे भक्त मेरे साथ जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं उसी प्रकार का फल भी उन्हें प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, मेरी प्राप्ति उन्हीं प्राणियों को होती है जो मुझे सर्वव्यापी, सर्वात्मा, अविनाशी, सत्स्वरूपा तथा आनंद विभोग होकर भजते हैं। अर्थात जो प्राणी मेरे दिव्य प्रकाश स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं वही आत्मज्ञानी पुरुष मुझे प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। अतः हे धनुधर अर्जुन, तू एकाग्र भाव से मेरा ही स्मरण कर। हे अर्जुन, देवताओं में आस्था रखने वाले प्राणी धन धान्य एवं पुत्र आदि की कामना करते हुए उनकी पूजा अर्चना एवं आराधना करते हैं। देवतागण उनकी इन अभिलाषाओं को पूरी भी करते हैं, क्योंकि वह देवता थोड़ी ही उपासना से प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु मेरे प्रति श्रद्धा और साधना उसी प्राणी की जागृत होती है जिन्हें देह आदि प्रचंड झूठ नजर आता है। ऐसा प्राणी मुझे ही सर्वव्यापक तथा सत्य रूप जानकर मेरी श्रद्धा और उपासना करता है। उस प्राणी पर मेरी कृपा अवश्य बरसती है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सृष्टि में गुण कर्म के अनुसार प्राणियों की रचना करने वाला ही मैं ही हूँ। चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का रचयिता भी मैं ही हूँ। इनकी रचना के समय ही मैंने इनके कर्मों का निर्धारण भी किया था। इन प्राणियों में जो कर्ता या अकर्ता उसे निश्चय रूप से समझ ले कि वह मेरा ही रूप है। प्राणियों के माध्यम से कर्म को करने वाला होने पर मैं कर्मों के बंधन से नहीं बंधता, क्योंकि कर्म फल के प्रति मेरी कोई कामना नहीं होती। इसलिए जो प्राणी मुझे तत्व से जानता है वह भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। इसलिए हे अर्जुन, अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए तू भी कर्म कर। भगवान श्री कृष्ण के मुखराविंद के बार बार कर्म करने की बात सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे देवकी नंदन, आप बार बार मुझे कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन कर्म क्या है यह तो बतलाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है इसको तथ्य अवश्य ही जानना चाहिए। ऐसे कर्म जो शास्त्र अनुसार किए जाएं वह नित्य कर्मादि कहलाते हैं। जो प्राणी अज्ञानतावश दुष्ट कर बैठते हैं उसे निषिद्ध अथवा विकर्म कहते हैं। यदि प्राणी अमोद प्रमोद अथवा आलस के वशीभूत होकर कर्म नहीं करता या करना नहीं चाहता तो उसे अकर्म कहते हैं। जो प्राणी अहम की भावना तिरस्कृत करके कर्मों के कर्म के भाव को नहीं देखता, अज्ञानी से अज्ञानी के कर्मों पर भी ध्यान नहीं देता, अर्थात उसके क्रियाकलापों को देखते हुए भी अनदेखा कर देता है, वह पुरुष सत्कर्मी कहलाता है। हे धनंजय, यह तो मैंने कर्म करने की बात कही, अब आगे सुन। जो प्राणी मेरी महिमा जानने का अभिलाषी है और मेरे प्रति उनके मन में ज्ञान उपजा है, उस ज्ञान के द्वारा किसी प्रकार का कर्म नहीं उपजता है। जो काम क्रोध से रहित है और ज्ञान की प्रचंड ज्वाला ने जिसके सब कर्मों को जला डाला है, ऐसा प्राणी विवेकी पंडित कहलाता है। फिर वह ज्ञानवान प्राणी कैसे हुआ जिसने कभी कर्मों व कर्म फलों को त्याग दिया है। हे अर्जुन, उस ज्ञानवान प्राणी ने ज्ञान रूपी अमृत का पान कर लिया है। ऐसे प्राणी को कर्म की क्या आवश्यकता है। ज्ञान रूपी अमृत का पान करने वाला प्राणी स्वतः ही तृप्त हो जाता है। ऐसा प्राणी किसी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता। जिस प्राणी ने मन तथा इंद्रियों को अपने बस में करके उन पर विजय पा लिया है वह महाज्ञानी है। वह शरीर की रक्षा संबंधी जो कर्म करता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष को उन कर्मों को करने का दोष नहीं लगता। हे अर्जुन, जिस प्राणी ने आत्म तत्व का ज्ञान पा लिया उसका मन सदैव तृप्त रहता है, उसकी मन स्थिति बदल जाती है, उसे किसी चीज की लालसा नहीं रहती। जो मिल गया उसे ग्रहण कर लिया और यदि कुछ नहीं मिलता तो असंतुष्ट अथवा क्रोधित भी नहीं होता। सुख दुख सर्दी गर्मी ईर्ष्या आदि उसे न तो उत्तेजित करते हैं और न ही कष्ट देते हैं। उसे हर प्राणी में मेरे ही दर्शन होते हैं। समस्त चराचर में उसे मेरा ही स्वरूप दिखता है। ऐसे आत्मचिंतन और विद्वान को कर्म की बेड़ियां अपने बंधन में नहीं बांध सकती, क्योंकि आत्मज्ञानी के सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वह ब्रह्म स्वरूप को पा चुका होता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो प्राणी सृष्टि द्वारा रचित हर पदार्थ में
ब्रह्म भाव रखता है, उसे सृष्टि व सृष्टि के समस्त पदार्थ ब्रह्ममय की दृष्टि गोचर होते हैं। ऐसे प्राणी के व्यवहार में भी ब्रह्म का भाव रहता है। यदि वह अज्ञान चरण भी करता है तो श्रुवादि आदि ब्रह्म की प्रतीत होते हैं। ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष के लिए अग्नि भी ब्रह्म है तथा हवन भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म में लीन प्राणियों के पास जो कुछ भी है वह सब ब्रह्म स्वरूप है। हे धनंजय, अब अन्य प्रकार के योगों को भी सुन। पहला योग वह है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आँख, कान आदि इंद्रियों पर संयम रखते हैं। दूसरा योग मौन धारण कर लेना है, जो प्राणी सभी इंद्रियों को बस में करके प्राण को 10वें द्वार में रोकते हैं। वह तीसरा योग है मेरे साथ जुड़े रहकर और मेरी महिमा का बखान करना भी एक योग है। वेद शास्त्र पढ़ने, विष्णु पद का गुणगान करने, मेरे नाम का कीर्तन करने तथा राम कृष्ण गोविंद नारायण परमानंद अच्युत अविनाशी आदि नामों का जप करने वाले प्राणी नरक की ज्वाला में जलने से बच जाते हैं। हे अर्जुन, श्रद्धा ही यज्ञ का दूसरा नाम है। जो प्राणी एकांत में बैठकर अपने मन में मेरी महिमा का गुणगान करते हैं वे भी किसी कर्म में लिप्त नहीं होते। इसलिए हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मुझको ऐसा समझकर तुझे कर्म युद्ध करना ही उचित है, क्योंकि तू क्षत्रिय है। तू निस्वार्थ भाव से खड़ा होकर युद्ध कर, यही तेरा कर्म है। हे परतप, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उस प्राणी को सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखाई पड़ता है। सांसारिक मोह माया आदि विकार उसे कष्ट नहीं देते। ऐसे प्राणी की मुझ सच्चिदानंद में प्रीति बढ़ती है। हे अर्जुन, यदि उस प्राणी के द्वारा ज्ञान अज्ञानवश कोई पाप कृत होता है तब भी उसका दोष उसे नहीं लगता, उसके सभी पाप समूह भस्म हो जाते हैं। हे पार्थ, सृष्टि में ज्ञान के समान पवित्र करता अन्य कुछ भी नहीं है। जिसे यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसमें सम तत्व भाव का उदय हो जाता है। जिसका हृदय पवित्र होगा उसी को इस ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसी की आत्मा तत्व के ज्ञान से लाभान्वित होगी। हे अर्जुन, इंद्रियों पर संयम रखने वाला और निष्कट मन वाला प्राणी ही ज्ञान प्राप्ति के बाद परम शांति पाता है। जो प्राणी श्रद्धाहीन, स्व अध्ययन न करने वाला, संकालु प्रवृत्ति वाला और परमार्थ में विमुख होता है उसे कहीं भी सुख अथवा लाभ की प्राप्ति नहीं होती। जिस प्राणी ने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर दिया है और जिसके संशय मिट गए हैं वह कर्म बंधन में पड़ने योग्य नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू भी सुबुद्धि रखते हुए अज्ञानता व हृदय में उत्पन्न हुए संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट डाल और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे केशव, त्याग कर्म और फल रहित कर्म से कौन सा कर्म श्रेष्ठ है? आपने इन दोनों ही कर्मों की श्रेष्ठता का वखान किया है, फिर भी इसमें से अति कल्याणकारी कर्म कौन सा है जिससे मेरा कल्याण हो सके, वह आप मुझे बताइए। अर्जुन का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, त्याग कर्म और फल रहित कर्म ही श्रेष्ठता एक समान है, जबकि निष्काम कर्म साधन की सरलता के कारण श्रेष्ठ माना गया है। कर्म करते समय मन में त्याग की भावना लेकर इंद्रियों व शारीरिक कृत्यों का त्याग किया जाता है, जबकि निष्काम कर्म में भगवत कृत्यों में समभाव रखा जाता है। अतः यह श्रेष्ठ है। हे कौन्तेय, जो प्राणी इस रहस्य को जानता है वह दुख एवं सुख से रहित सन्यासी प्रवृत्ति का होता है। ऐसा प्राणी किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखता और न ही उसके मन में किसी प्रकार की कोई कामना रहती है। इसलिए जो प्राणी अपने अंतर्मन की उथल पुथल से रहित होता है वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। हे पार्थ, जो प्राणी सांख्य और कर्म योग में भेद करता है वह मूर्ख व अज्ञानी है, क्योंकि वह प्राणी इस बात को नहीं जानता कि दोनों कर्मों का फल एक ही होता है। जिसे योग अर्थात मेरा ज्ञान हो उसके लिए गोष्ठ एवं कथा वार्ता करना कोई कठिन कार्य नहीं है। ये भिन्न नहीं है, एक ही है और इसका फल भी एक ही है। जो स्थान सांख्य योगी पाता है वही स्थान कर्म योगी भी पाता है। जिस प्राणियों ने सांख्य योग और कर्म योग को एक समान माना है उन्होंने अर्थात को पहचाना है। हे धनुर्धर, संसार के मोह तथा सभी कर्मों को देह और मन से त्यागने का ही नाम संन्यास है। जब तक प्राणी
ब्रह्म योग से जुड़ा रहेगा उसके लिए संन्यास पाना दुष्कर है। स्मरण के साथ मेरा नाम जुड़ जाता है तब वह स्वतः संसार के सभी मूलभूत सुखों को भूल जाता है। यही सन्यासी के गुण हैं। स्मरण योग से बधा सन्यासी अति शीघ्र परम ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, निष्काम कर्म के बिना संन्यास कर्म का होना असंभव है तथा निष्काम कर्म अर्थात भगवान चिंतन के द्वारा ही परम तत्व की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। अतः हे कुंती पुत्र अर्जुन, निष्काम कर्म करने वाले प्राणी का मन शुद्ध होता है। वह सभी प्राणियों में एक ही तत्व को मानकर निष्काम भाव से कर्म करते हुए उसी में निर्देश रहता है। तत्वज्ञानी अर्थात सांख्य योगी सभी कर्मों को करते हुए भी उन कर्मों के प्रति आसक्त नहीं होता, अर्थात वह मानता है कि नेत्र देखते हैं, कान सुनते हैं, नासिका सूंघती है, जीभ स्वाद लेती है, श्वास आते जाते हैं, हाथ अपना कार्य करते हैं, पांव चलते हैं, निद्रा आती है और जाती है आदि सभी क्रियाएं स्वतः हो रही हैं तथा इसमें उसका कोई योगदान नहीं है। इन सब से अलग मैं आत्माराम हूँ, मैं अकर्ता हूँ और इन सब से अलग हूँ। हे पार्थ, तत्वज्ञानी स्वयं को अकर्ता तथा आत्मा के रूप में ही देखता है और कर्मों से स्वयं को पृथक मानता है। इसी वृत्ति से वह कर्म करता है, अतः उसे कर्मों का दोष नहीं व्यापता। जैसे जल में कमल निर्लेप रहता है वैसे ही वह प्राणी भी कामना में निर्लेप रहता है। हे अर्जुन, जो योगी है अपनी देह मन और इंद्रियों से सत्कर्म करते हैं, स्नान आदि करते हैं तथा फल की इच्छा भी नहीं करते, वे निश्चय ही शांति पाते हैं। जो मन में किसी प्रकार की कामना लेकर ऐसा करते हैं वे मुक्त नहीं हो पाते बल्कि बंधनों में बंध जाते हैं। हे अर्जुन, जो तत्वज्ञानी है, इंद्रियों को बस में किए हुए है और स्वयं को कर्ता न मानकर मुझमें तथा मेरे सत्य रूप में ही लीन रहते हैं, वही प्राणी सबसे अधिक सुखी हैं। हे पार्थ, अब यह सुन कि मैं कैसा हूँ और अकर्ता न होते हुए भी मेरा कार्य क्या है। वस्तुतः मैं संसार को उपजाता हूँ, मेरा स्वभाव मायामय है। यह सारा संसार माया का खेल है और मुझे इस संसार को कोई प्रयोजन नहीं है। मैं न किसी से पुण्य कराता हूँ और न किसी को पाप करने के लिए प्रेरित करता हूँ। जो प्राणी अज्ञानी है वह अज्ञान से मोहित होकर पाप करता है। जो प्राणी मुझ निर्लेप और ईश्वर को न्यारा समझते हैं उनके मन में कभी अज्ञान नहीं उपजता। जिस प्रकार सूर्य के लिए अंधकार का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार अज्ञानी जन भी निर्लेप हैं। जो प्राणी मुझे ही परमात्मा मानकर मेरा निरंतर चिंतन करते हैं वे मुझ पाते हैं। हे अर्जुन, जिसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हो, विद्या में पूर्ण हो, उच्च कुल में जन्म लेने का जिसे अहंकार न हो, सबके साथ नम्रता का व्यवहार करे, साधु ब्राह्मण गौ हाथी कुत्ता चंडाल आदि में उच्च नीच न समझे और सबको एक समान माने, वह समदिष्ट पंडित कहलाता है। उसे तू हर बंधन से मुक्त हुआ समझ। जिसकी ऐसी ब्रह्म दृष्टि हो, जो मन भावन वस्तु पाकर भी प्रसन्न न हो और अप्रिय वस्तु पाकर शोकग्रस्त न हो, जो ऐसा स्थिर बुद्धि ज्ञानी ब्रह्मा को जानने वाला हो, जिसके हृदय में अज्ञान लेस मात्र भी न हो, जिसने इंद्रियों का सुख भुला दिया हो, वही आत्मा के सुख में तल्लीन रहता है। हे कुंती नंदन, जिसकी आत्मा ब्रह्मा के साथ जुड़ी है उसने ही सच्चा अविनाशी सुख पाया है। अतः ऐसे ही प्राणी विषय भोगों को त्याग कर आत्मा का सुख भोगते हैं। वे इंद्रियों को भोगने की ही मोह माया से सदैव दूर रहते हैं, क्योंकि इंद्रियों के भोग तो दुखों का भोग उपजाते हैं। हे अर्जुन, अब उनकी बात सुन जो फिर संसार में आगे कभी नहीं जन्मे। जिस ज्ञानवान प्राणी को काम क्रोध नहीं उपजता उसका जन्म पुनः नहीं होता। जिसने योग की युक्ति जान ली वही प्राणी संसार में सुखी भी है। हे पार्थ, जो योगी आत्मा के सुख से सुखी है, जो अंतर आत्मा के आनंद से आनंदित रहते हैं और अंतः ज्योति से ही प्रकाशमान हैं, वे परम ब्रह्मा होकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो सृष्टिगत प्रवचनों से विमुख होकर इंद्रियों को बस में करके भावों के मध्य ध्यान केंद्रित करके
प्राण आयु और अपमान आयु को अपने अंदर समाकर मन विवेक तथा इंद्रियों को जीत लेता है और क्रोध को त्याग कर सदैव ब्रह्म का ध्यान करता है, उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे कौन्तेय, जो सच्चे हृदय से अपना सब कुछ मुझे अर्पण करके मेरी भक्ति में लीन होता है, मुझे ही सर्वव्यापी मानता है, यज्ञ तप तथा सभी प्राणियों में मुझे ही देखता है, वह आत्म स्वरूप का ज्ञान पाकर परम शांति पाता है, क्योंकि मैं ही उसका सब कुछ हूँ। वह सृष्टि के हर पदार्थ में मेरे ही दर्शन पाकर प्रत्येक सुख की प्राप्ति करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो कर्म फल की इच्छा मन में न रखते हुए कर्म योग द्वारा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वही सन्यासी कहलाने योग्य हैं। हे पार्थ, केवल भगवा वस्त्र पहनने और जटा धारण करने, शरीर पर भस्म का लेप लगाने अथवा मस्तक पर तिलक लगा लेने से कोई भी प्राणी सन्यासी कहलाने योग्य नहीं हो जाता। हे पांडुपुत्र अर्जुन, जिसको सन्यास कहा जाता है उसी को योग भी कहते हैं। जो प्राणी कामनाओं का विच्छेदन नहीं करता वह योगी कहलाने के योग्य नहीं होता। सच्चा योगी कहलाने योग्य तो वही होता है जो सभी प्राणियों में सद्भावना एवं समभाव रखते हुए बिना फल की कामना के मुझे अपने चित्त में रखकर कर्म करता है। योगारूढ़ पुरुष उसे कहते हैं जो इंद्रिय भोगों व कर्मों से निर्लेप हो। ऐसे ही प्राणी का आत्म उद्धार होता है। हे कौन्तेय, मनुष्य देह लाखों योनियों को पार करके आने का फल है। उसका सद्भाव से सेवन करने या बर्बाद कर देने का कार्य मनुष्य का है। मनुष्य शरीर की प्राप्ति का उद्देश्य ही भवसागर से अपना उद्धार करना है। इसलिए प्राणी को ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे आत्मा का पतन हो, क्योंकि आत्मा प्राणी की हितैषी भी है और उसका दुश्मन भी। अर्थात जब प्राणी मुझ में अपने आप को समर्पित करते हुए आत्मचिंतन करता है तब आत्मा ही उसकी मित्र होती है, लेकिन जब प्राणी मुझे भुलाकर सांसारिक भोगों में रम जाता है तब आत्मा उसकी दुश्मन होती है। हे पांडुपुत्र अर्जुन, जिसका अंतःकरण शुद्ध और निर्मल है तथा जो अपने आत्मा में मेरे ही स्वरूप का चिंतन करता है, उसे प्राकृतिक आपदाएं, सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख आदि परेशान नहीं करते। जो प्राणी अपनी आत्मा और चित्त में ही सदा मग्न रहता है वह ज्ञानी पुरुष कहलाने योग्य है। जिस प्राणी ने आत्म तृप्त को ही अमृत समझकर उसका रसपान किया है, जिसका इंद्रियों पर संयम है और जिसका मन केवल मेरे स्वरूप में ही रमण करता है, उस योगी पुरुष के लिए मिट्टी, सोना, शत्रु तथा मित्र सभी एक समान होते हैं। सच्चा योगी सबका हितैषी तथा पक्षपात न करने वाला होता है। ऐसा प्राणी महान योगी और श्रेष्ठ होता है। अंततः वही परमात्मा सुख की प्राप्ति करता है। हे अर्जुन, जो प्राणी योग आरूढ़ होना चाहे उसे क्या करना चाहिए, अब यह सुन। सर्वप्रथम किसी एकांत एवं पवित्र स्थान में मिट्टी से कुछ ऊंचाई पर पूसा का आसन बिछाए तथा उसके ऊपर कपास का स्वच्छ कपड़ा रखें। उस आसन पर चौकड़ी मारकर प्राणायाम की मुद्रा में निश्चल मन में इंद्रियों को बस में करके मुझ परमात्मा का ध्यान करें। इस प्रकार जो प्राणी योग्य क्रिया करते हुए मुझ में समा जाता है वह परमा आनंद की प्राप्ति करता है। हे कौन्तेय, योग की क्रिया प्रत्येक प्राणी को प्राप्त नहीं होती। योग सिद्धि के लिए प्राणी को भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा न तो निद्रालु और न ही सदैव जागृत रहने वाला होना चाहिए। अर्थात संयमित जीवन यापन करने वाले को ही योग सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार जिस प्राणी का नित्य प्रति के अभ्यास द्वारा मन स्थिर हो जाता है वही प्राणी योगी कहलाता है। ऐसे योगी का मन वायुहीन स्थान पर जलते दीपक की लौ की भांति स्थिर हो जाता है। इसलिए योग क्रिया द्वारा सदैव एकांत स्थान पर ही मन को स्थिर करने से प्राणी को मेरे दर्शन का लाभ मिलता है, जिससे उसे आत्मा का आनंद प्राप्त होता है। वह आनंद इंद्रिय सुख से भी अधिक आनंददायक होता है। परमानंद की प्राप्ति होने पर प्राणी उस आनंद से विमुख नहीं होना चाहता। उस आनंद के समझ प्राणी को सांसारिक आनंद तुच्छ नजर आते हैं। हे धनंजय, जो प्राणी सदैव आत्मा में लीन रहता है वह सांसारिक दुखों से नहीं घबराता। हे कुंती पुत्र,
मन तो चंचल और चलमान है, एक क्षण एक स्थान पर रहता है तथा दूसरे ही पल कोसों दूर चला जाता है। अतः सर्वप्रथम मन को स्थिर करने का उपाय जान लो। यदि मन में किसी भी प्रकार की कामना होगी अथवा मन इंद्रियों के बस में होने लगेगा तो वह स्थिर कैसे रह सकेगा। अतएव मन को स्थिर रखने के लिए मन में किसी भी कोने में कामना नहीं रखनी चाहिए। हे अर्जुन, कामना अथवा वासना के रहने से मन चलवान और चंचल रहता है। इसलिए कामनाओं का त्याग करके और इंद्रियों को बस में रखते हुए मन को परमात्मा में लीन करने से मन स्थिर होता है। जिस प्राणी का मन स्थिर नहीं रहता उस प्राणी को एकांत का सेवन करते हुए मन को बार बार मुझ परमात्मा में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। इससे मन में स्थिरता अवश्य आती है। संसारिक विषयों को मन में न आने दें, क्योंकि वह भटकाने वाले होते हैं। जो प्राणी योग क्रिया द्वारा मन को स्थिर रखने में सफल होता है उसे ही परम सुख की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो प्राणी एकाग्रचित्त वाला होता है वह अपनी आत्मा के समान ही अन्य प्राणियों में भी आत्मा के दर्शन करता है। ऐसे योगी प्राणी के लिए मेरा अभाव नहीं है। जो प्राणी मेरे आनंदमय सत्य आत्मस्वरूप को सदैव अपने नेत्रों के सम्मुख रखता है उसके द्वारा किए गए सभी कर्म मेरे ही निमित्त होते हैं। उसे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके लिए सुख दुख तथा सृष्टि द्वारा रचित सभी प्राणी एक समान होते हैं। जिस योगी का ऐसा संभाव होता है वही श्रेष्ठ योगी होता है और वह पुनः भव बंधन में नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे देवकी नंदन, आपने जो योग और संभाव का उपदेश मुझे दिया है ऐसा योग मुझ में नहीं है। यह मुझ जैसे प्राणी के लिए असंभव भी प्रतीत होता है। हे मधुसूदन, मन बड़ा चंचल और मस्त हाथी की तरह बलवान है। मन को बस में करना वायु को बस में करने के समान दुष्कर कार्य है। ऐसे चंचल और पवन के समान चलवान मन को किस प्रकार बस में किया जा सकता है। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं कि मन चंचल और वायु की तरह तेज एवं गतिमान भी है। उसे बस में करना काफी दुष्कर कार्य है, लेकिन प्रयत्न और अभ्यास के द्वारा मन को अवश्य बस में किया जा सकता है। मेरे साथ प्रीति करने और संसार के विषयों से वैराग्य प्राप्त करने से मन निश्चल होता है। जिसने मुझसे प्रीति नहीं की, जिसने मुझ में चित्त नहीं लगाया तथा जिसने संसारिक विषयों से वैराग्य प्राप्त नहीं किया वह मुझे नहीं पा सकता। जिसने कोशिश ही नहीं की तथा जिसने अभ्यास के द्वारा अपने मन को मेरे साथ नहीं जोड़ा वह योगी कैसे हो सकता है। अभ्यास का अर्थ है कि प्राणी मन और विवेक को मुझ में स्थिर रखकर मेरा सुमिरन करें, यही अभ्यास है। जो प्राणी इस प्रकार अभ्यास नहीं करता उसके लिए योग की प्राप्ति असंभव है। तब अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, जो प्राणी योग भ्रष्ट हो गया हो अर्थात जो आपके प्रति मन में श्रद्धा का भाव रखकर भी आपकी कृपा का पात्र नहीं बन पाता अथवा मन की चंचलता के कारण जिसकी योग साधना में कभी कभी व्यवधान पड़ जाता है लेकिन विवेक तथा बुद्धि आपके प्रति ही स्थिर रहती है, ऐसे योग भ्रष्ट प्राणी की क्या गति होती है। ऐसा योगी कहीं वायु के वेग द्वारा आसमान में छाए बादलों की भांति छिन्न भिन्न होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। हे देवकी नंदन, मेरे मन में उत्पन्न इन संशय का निवारण करने में आप ही समर्थ हैं, इसलिए आप इस संशय को दूर करें। अर्जुन के इस संशय का निवारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ऐसे योग भ्रष्ट प्राणी के यह लोक और परलोक को तुम कभी नष्ट मत समझो। जिसने एक बार भी मेरा नाम लिया या मेरे सामने नतमस्तक हुआ उसके लिए मैं सत्य रूप अविनाशी सदा कल्याण रूप हूँ। जो प्राणी भगवत परायण होता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती और न ही उसके द्वारा किए गए शुभ कर्मों का नाश होता है। ऐसा प्राणी स्वर्गीय सुख भोगता है जो देवताओं और ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। स्वर्गीय सुख भोगने के बाद वह फिर स्वर्ग लोक को त्याग कर नवीन देह धारण करके मनुष्य लोक में आ जाता है और किसी पवित्र कुल ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा संपन्न कुल में जन्म पाता है। ऐसी योनि मिलना दुर्लभ है। ऐसे प्राणी को पूर्व संस्कारों की स्मृति बनी रहती है। वह नवीन देह में भी सभी जीवों के प्रति समभाव रखने वाला होता है। हे पार्थ,
ऐसा प्राणी दूसरा जन्म पाकर भी मेरा ही भक्ति में लीन रहता है तथा परम तत्व की प्राप्ति कर मुझ पाता है। या मैंने तुझे उस योग भ्रष्ट प्राणी की गति बताई है जो जीवन के अंतिम क्षणों में मुझे भुला देता है। जो प्राणी मुझे अंत समय में भी नहीं भूलता तथा उस समय भी मेरे प्रति ही समर्पित रहता है, वह स्वर्गीय सुख भोग कर अगले जन्म में कुलीन घर में जन्म लेता है और पुनः अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित करके मेरी भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त होता है। अर्थात योग सिद्धि एक ही जन्म में प्राप्त नहीं होती, इसके लिए अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। जिन प्राणियों को अपने पिछले जन्म की स्मृति बनी रहती है वे योग मार्ग में विमुख नहीं होते। ऐसे योगी प्राणी अंततः मेरे वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, घोर तपस्या में लीन शास्त्र ज्ञाताओं एवं फल प्राप्ति के लोभ में कर्म करने वाले से योगी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। हे कुंती नंदन, तुम भी योगी तथा शास्त्र ज्ञाता हो। मेरी पूजा अर्चना करने वाला तप योगी है, वह श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान योगी सर्वश्रेष्ठ होता है। हे धनंजय, जिसकी आत्मा सदैव मुझ में लीन रहती है, जो सदैव मेरे स्मरण में ही मग्न रहता है तथा जिसकी हर श्वास मेरे नाम के साथ निकलती है, वह मुझे सर्वाधिक प्रिय है और वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे प्रति मेरे मन में श्रद्धा भाव कैसे जागेगा यह मैं तुझे बताता हूँ। इसे जान लेने के पश्चात बाकी कुछ भी जानने की आवश्यकता ही नहीं रहती। हे पार्थ, सृष्टि के हजारों प्राणियों में से कोई बिरला ही ऐसा होता है जो मुझे अथवा मेरे परम पद को पाने का प्रयास करता है। ऐसे प्रयासकर्ताओं में भी कोई बिरला ही होता है जो मुझे तत्व से जान पाता है और मुझ में मन में श्रद्धा का भाव रखता है। हे धनुर्धर अर्जुन, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, मन, बुद्धि 8 रूपी तत्व ही मेरी प्रकृति है। इन सब की उत्पत्ति मेरी ही माया से होती है। यह सभी 8 तत्व शरीर के भीतर भी हैं और बाहर भी। शरीर के अंदर इनकी क्या स्थिति होती है अब यह भी जान ले। धरती का अंश मांस है, जल का अंश लहू और तेज अग्नि है जो उदर में अग्नि को पचाती है। आकाश का अंश पोलापन है तथा मन, बुद्धि और अहंकार यह 8 मेरी माया हैं। हे कुंती नंदन, नामा तत्व स्वयं प्राणी है। सारा संसार इन्हीं तत्वों का है। 84 लाख योनियां भी इन्हीं की बनाई हुई हैं। अब यह भी सुन कि मैं कैसा हूँ, कौन हूँ। सारी सृष्टि मेरी ही माया से उत्पन्न है, मेरे ही द्वारा यह सब उत्पन्न हुए हैं। मैं ही पालनहार हूँ और मैं ही संहारकार हूँ। मैं सबसे अलग हूँ, लेकिन मुझ में अलग कुछ भी नहीं है। हर प्राणी मुझसे इस प्रकार जुड़ा है जिस प्रकार मोती माला में पिरोए होते हैं। अर्थात सृष्टिगत जितने भी प्राणी हैं उनमें मेरा ही अंश विद्यमान है। हे अर्जुन, जल में मैं रस तत्व हूँ तथा चंद्रमा व सूर्य में प्रकाश तत्व हूँ। वेदों में मेरी महिमा रूपी अमृत है। आकाश में शब्दमय हूँ, पुरुषों में पुरुष तत्वमय हूँ। पृथ्वी पर पवित्र गंध तत्वमय हूँ, अग्नि का तेज तत्वमय हूँ और सभी प्राणियों का जीवन भी मैं ही हूँ। अर्थात जीवित प्राणी का आधार तत्व श्वास मैं ही हूँ तथा तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। संसार में जितने भी तत्व हैं वह अन्य तत्व पर आश्रित होते हैं और उन सब का तत्व रूप सार मैं ही हूँ। हे धनंजय, सृष्टिगत जितने भी प्राणी हैं उनके रोम रोम में तू मुझे ही समझ। तेजस्वियों का तेज, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मुझसे ही है। प्राणियों द्वारा शास्त्रानुकूल किया जाने वाला शुभ कार्य भी मैं ही हूँ। सत्व, रज एवं तम से जिन भावों की उत्पत्ति होती है उसका भी उत्पादक मैं ही हूँ। हे कौन्तेय, इन सभी में मैं ही कर्ता रूप होते हुए भी इनसे पृथक हूँ। हे श्रेष्ठ पार्थ, सांसारिक विषयों के फल स्वरूप प्राणियों में मोह की उत्पत्ति होती है। सृष्टि का हर प्राणी मोह से पीड़ित है। माया के मोह जाल में फंसा प्राणी मुझ नाश रहित को पहचान नहीं पाता, क्योंकि माया का मोह काफी विलक्षण है। इससे तो वही प्राणी विमुख हो सकता है जो नित्य निरंतर मेरा ही स्मरण करता है। हे अर्जुन, 4 प्रकार के वाणी ही पुरात्मा होते हैं। जो रोगी होते हैं वह अपने रोग के निवारण के लिए मेरा स्मरण करते हैं।
कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी धन की कामना मन में लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी पुत्र प्राप्ति के लिए मेरा स्मरण करते हैं। हे पार्थ, जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं वही श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं। हे पांडु पुत्र अर्जुन, मैं ज्ञानियों को प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे प्रिय हैं। परंतु जो लोग आरोग्य, धन अथवा पुत्र की कामना लेकर मेरा स्मरण करते हैं उन्हें भी तू बुरा या अज्ञानी न समझ। ऐसे प्राणी भी उदार हृदय वाले और श्रेष्ठ हैं जो मेरा स्मरण करते हैं। लेकिन ज्ञानी मेरी आत्मा है। ज्ञानी तो दृढ़ निश्चय के साथ मेरे चरणों से बंधे हुए हैं। उन्होंने मुझे ही अपना ठाकुर और ईश्वर माना है। हे अर्जुन, कई जन्मों की साधना के बाद उनकी बुद्धि निर्मल होती है, तभी वे मुझे पहचान पाते हैं। योग बुद्धि एवं ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह ज्ञान कैसा है, अब उसे सुन। जो ज्ञानी मुझे वासुदेव समझते हैं वह महंत कहलाते हैं। परंतु ऐसे ज्ञानी संसार में दुर्लभ हैं। जो मुझे त्याग कर देवताओं की उपासना करते हैं उनका ज्ञान केवल कामना तक ही सीमित है। वे कामना की पूर्ति के लिए ही देवताओं की उपासना करते हैं। जिस देवता की वे उपासना करते हैं उस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा को मैं ही दृढ़ करता हूँ। मैं ही उस देवता में समाकर प्राणी की कामना पूरी करता हूँ। देवता द्वारा दिया गया वर नित्य अविनाशी है। जो प्राणी जिस देवता को पूजते हैं वे उसी देवता के लोक को प्राप्त होते हैं। लेकिन मेरे भक्त परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मैं एकांती और अविनाशी हूँ। मैं किसी से प्रकट नहीं हुआ। मैं अजन्मा हूँ। किंतु बुद्धिहीन प्राणी मुझे भी जन्मा अर्थात किसी से प्रकट हुआ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अज्ञानी ही मुझे नाशवान और किसी के द्वारा जन्मा हुआ समझते हैं, क्योंकि बुद्धि माया के पर्दे के पीछे छिपी रहती है। हे कुंती पुत्र, मैं अतीत, वर्तमान व भविष्य के प्राणियों से भली प्रकार परिचित हूँ। लेकिन जिस प्राणी में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं होती वह मुझे जानता ही नहीं। प्राणी सुख दुख हर्ष व शोक में डूबा रहता है, जिससे ज्ञान का उदय होता है। परंतु जिस प्राणी के आसक्ति रहित कर्म करने के कारण राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, ऐसा स्थिति प्रज्ञ प्राणी ही मेरा स्मरण करता है। हे अर्जुन, जो प्राणी वृद्धा अवस्था एवं अपने अंत समय में मुक्ति की कामना से मुझे स्मरण करते हैं अथवा मेरी शरण में आते हैं वही मुझे पहचानते हैं। जो प्राणी मुझे अध्यात्म एवं कर्मकर्ता के रूप में जानते हैं वह प्राणी इस भाव से जानते हैं कि आदि दैव, आदि यज्ञ, आदि भगवान वासुदेव ही हैं। जिस प्रकार मेघ, धूम, जल तथा हिम आदि सभी जल के प्रारूप हैं, ऐसा शांत चित्त एवं ज्ञानवान प्राणी ही मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता हुआ मेरे धाम को प्राप्त होता है। यहीं पर आज की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।